बहुत समय पहले की बात है। मोहन अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। मोहन दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता, लेकिन वहीं रवि दिन भर इधर उधर खेत में खाट पर सोता रहता। मोहन की मेहनत की वजह से उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग मोहन से जलते थे। रवि उसका पड़ोसी था। रवि और उसकी बीवी बहुत दुष्ट इंसान थे। वह दोनों मोहन से बहुत जला करते हैं। देखिए जी, इस मोहन की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। मोहन सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर मोहन की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर मोहन घर को निकल जाता है। मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, क्या हुआ जी, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार अच्छी हुई है, कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी मीना के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी और जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी अच्छे से हो जाएगी। क्यों ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो गीता। अब तुम खाना ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है और जल्दी सोना भी है आज, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। गीता खाना लगा देती है। यह पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, यह पापड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या आपके लिए? और भी हैं। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो गीता की नींद खुल जाती है और गीता देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। ये सब देखकर मोहन बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, आप टेंशन मत लीजिए। जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इधर रवि बहुत खुश था मौसम को देखकर और रवि अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा भी नहीं लगाया और न ही उतना मेहनत किए हैं, तो इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मोहन की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो इतना कभी फायदा भी नहीं होता। कम से कम मोहन हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर मोहन को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है और लगातार 4-5 दिन तक बारिश होती है। और जब मौसम खुलता है तो मोहन अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। मोहन घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक विचार है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा विचार है तुम्हारे पास? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें? मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेच आना।
क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन पता नहीं हमारा पापड़ कोई खरीदेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कुछ भी पैसे बचे हैं वह इन पापड़ों में खराब ना हो जाए। पहले ही आप ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेचकर देखिए। गीता कुछ पापड़ बनाकर भोला को एक टोकरी में रखकर दे देती है और भोला पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार पापड़ ले लो, पापड़ जो खाए खुश हो जाए, जो ना खाए पछताए। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार पापड़ ले लो, पापड़। तभी एक औरत मोहन से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, यह पापड़ कैसे हैं? और यह पापड़ कितने का है? अच्छे तो है ना भैया पापड़? 10 रुपए के एक पापड़ है। बोलिए बहन जी, कितने पापड़ दे दूं? 10 पापड़ दे दीजिए ना भैया। फिर मोहन 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। भोला घर वापस आता है। गीता, एक गिलास पानी लाओ जरा। आज तो बहुत ही ज्यादा मैं थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके भी या नहीं? गीता, आज तो एक भी पापड़ नहीं बिका और मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। आप ठीक कह रहे थे जी कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे गीता, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ हाथों हाथ ही बिक गए। क्या सच में हमारे सारे पापड़ बिक गए क्या? वाकई में? हाँ बिल्कुल गीता, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए कि सारे पापड़ जल्द ही बिक गए। ये लो पैसे, इनमें से कुछ पैसे मीना के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसों से हम अनाज खरीदेंगे। गीता पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह गीता और ज्यादा पापड़ मोहन की टोकरी में रख देती है और मोहन पापड़ बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारा पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलो 10 पापड़ मुझे भी दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पापड़ में ऐसा क्या मिला हुआ है। मोहन उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर निकल जाता है और धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है मोहन घर आता है। सुनो गीता, हमारे पापड़ के तो बहुत ही चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे पापड़ तुरंत ही बिक जाते हैं। गीता ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मोहन और गीता बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया आता है। अरे ओ मोहन भाई, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। जी मालिक, बोलिए क्या काम है? सुनो मोहन, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। उसके लिए मुझे 100 पापड़ चाहिए। क्या तुम मुझे 100 पापड़ बना के दे सकते हो? हाँ मालिक, मिल जाएंगे आपको 100 पापड़। ये सारी बातें रवि और उसकी पत्नी सुन रहे थे। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मोहन के साथ अच्छा नहीं होने दूंगा। रवि और उसकी बीवी उसे देखकर जलने लगते हैं और गीता पापड़ कहाँ रखती है यह सोचते हैं। गीता जैसे ही पापड़ बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, इधर रवि और उसकी बीवी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, गीता पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता है। यह सब देखकर वह सारी बातें अपने पति को बताती है। मैं आज मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे 2 दिन का और मौका दे दें। मोहन मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर में किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए हैं। आप मुझे बस 2 दिन का मौका दे दीजिए। मैं आपको आपका पापड़ बनाकर जल्दी दे दूंगा। ठीक है मोहन, मैं तुमको 2 दिन का और मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझको पापड़ बनाकर जरूर देना। फिर जब मोहन उधर से जैसे ही घर आता है तो मोहन देखता है कि रवि का बेटा पापड़ खा रहा होता है और उसके हाथ में भी 2 पापड़ हैं। यह देखकर मोहन कहता है, रवि के बच्चे तो पापड़ नहीं खाते हैं और न ही कभी रवि ने मुझसे पापड़ खरीदे हैं। तो रवि के बच्चे कौन से पापड़ खा रहे हैं? मोहन उस बच्चे के पास जाता है। अरे बेटा, यह पापड़ तुम कहाँ से लाए हो?
अरे काका, यह पापड़ तो मेरे पापा ने लाई है। मेरे घर में और भी ज्यादा पापड़ हैं। बच्चे की बातें सुनकर मोहन समझ जाता है कि यह काम रवि का ही है। फिर मोहन यह सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। आपको मुखिया जी के घर जाना चाहिए और सारी बात बता देनी चाहिए। हमारी मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर मोहन मुखिया के घर जाता है और सारी बात मुखिया को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आता है और रवि के घर में छानबीन करता है। जैसे ही मुखिया का नौकर और मुखिया रवि के घर में जाते हैं तो उन्हें वो पापड़ मिल जाते हैं। अरे ये क्या है? क्यों चुराया तुमने पापड़? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। मुझे आप एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर यह काम करोगे। मारो सब इसको मिलकर। फिर सब मिलकर उसे खूब मारते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन अपना एक पापड़ का दुकान खोल लेता है और अपना जीवन हंसी खुशी जीता है।